93 में यहाँ पर आई चुनाव में इस बिल्डिंग में, तो 3 साल के बाद 96 में फिर मेरा भी यहाँ पर आना हो गया और मैं 89 से लेकर के 93 तक वहाँ साथ था और 93 के बाद 3 साल के बाद आना जाना काफ़ी यहाँ किसी कारणों से हुआ। उसके बाद 96 से लेकर के जब तक दीदी ने शरीर नहीं छोड़ा तब तक दीदी का साथ रहा। लेकिन दीदी के अंदर मैं भी अपना उस चीज़ को परिवर्तन काफ़ी कुछ कर रहा हूँ और करना भी चाहता हूँ। दीदी के अंदर कभी हमने गुस्सा देखा ही नहीं। हमने कहा दीदी ये लोग इतना गलती कर रही हैं और इस ढंग से इन लोगों का स्वभाव है, थोड़ा तो आप डांटिए तो सही। बोले पंकज हमको डांटने आते ही नहीं। हम पे क्यों? बोले कि एक बात बोलने के बाद हमको हंसी आ जाता है। तो ये दीदी का मौलिक स्वभाव था। और जैसे अभी हमारी आरती बहन ने जिक्र किया कि कोरोना काल था, कोरोना में मैं 2-2.5 महीने पड़ा रहा, 2-2.5 महीने। और ये दीदी हमारी डॉक्टर हैं प्रियंका जी, पूरा इलाज, कई डॉक्टर और आए बोले इनको हॉस्पिटल एडमिट करिए। दीदी ने कहा यहीं मरेंगे और प्रियंका का हम इलाज करेंगे, हमको किसी अस्पताल में लेके नहीं जाना। और रियल में मैं यहीं पर दीदी ने हमारा इलाज किया, प्रियंका दीदी ने। और दीदी की जब तबीयत बिगड़ी 19 मई को, तो बाल उल को बढ़िया से अपना धुल करके नहा धो करके बाहर कुर्सी लगा के बोले कि आज बहुत, उसी दिन बरसात हो रही थी, काफ़ी हवा आंधी तूफान करके सब होकर करा करके जो है, तो दीदी 19 मई से लेकर के 12 जून लगभग 1 महीना आप समझ लीजिए, इतना मैंने दीदी को किया। बनारस से 2 डॉक्टर लोग गाड़ी ले करके आए कि दीदी को हॉस्पिटल ले चलना है, यहाँ ले चलना। दीदी ने कहा नहीं, मैं मरूंगी तो बाबा के घर में मरूंगी। और दीदी ने डॉक्टरों को वापस कर दिया। उनके बेटे आए थे, बोले कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं यहाँ रात को रुक जाऊँ। दीदी ने बोला नहीं, इसको गेट के बाहर छोड़ करके आओ। मतलब इतना दीदी का, जैसे लोग कहते हैं ना कि माताओं का बच्चों में बहुत मोह होता है, बहुत लगाव होता है, लेकिन दीदी को मैंने बिल्कुल नष्ट मोह देखा। जिस दिन से 84 से दीदी ने आश्रम पर पैर रख दिया, गाय घाट आश्रम पर, वो दिन से लेकर के शरीर छोड़ने तक कभी दीदी रात अपने घर में नहीं रुकी, एक रात भी घर में नहीं रुकी। जैसे वो भी सुनाया ना, ऊंची ऊंची दीवारें तोड़ के, तो दीदी ने जो छोड़ा। और ऐसे फैमिली से दीदी थी कि शायद हम लोग आज थोड़ा सा वो होता है, आश्रम में आने के बाद दिमाग चढ़ जाता है कि हम तो बड़ा, भले घर में घास छिलेंगे लेकिन यहाँ लगता है कि हम बहुत बड़े दीदी आए थे। और दीदी ने जिस तरीके का त्याग अपना एक संकल्प में किया, जिस परिवार का अपना त्याग किया, तो ये दीदी से एक सीखने वाली चीज़ें हैं कि दीदी को हम लोग, क्योंकि दीदी को अगर हमको जिंदा रखना है, एक मृत्यु तो शारीरिक रूप से सबकी होती है, लेकिन एक मृत्यु उस दिन होती है जब हम उनके आदर्शों को भूल जाते हैं, उनके बताए हुए रास्ते को हम लोग त्याग देते हैं। तो मैं हमेशा यहाँ अपने दीदियों से, बहनों से, या कभी कोई ऐसी बात होती है, मैं इस चीज़ को जरूर रखता हूँ कि दीदी के जो मर्यादाएं थी, दीदी का जो आदर्श था, दीदी का जो तरीका था, दीदी का जो नियम था, उस नियमों को, उन चीज़ों को अगर हम फॉलो करेंगे तो दीदी हमारे आपके दिल में हमेशा विद्यमान है और जिंदा रहेंगी। ये तो शरीर है, आना जाना, ये तो क्रम है, वो तो लगा ही रहेगा, लेकिन हमको उनको अपने मन में अगर जिंदा रखना है तो हमको उनके आदर्शों को मान करके उनको फॉलो करना चाहिए। और बाकी दीदी की जो विशेषताएं कहिए, दीदी की खूबियां कहिए, वो इतनी हैं कि उसको शब्दों में बहुत ज़्यादा मैंने बताया हमने कि कभी किसी से हमने, बाहर वाले भी कोई आए, कितना भी कोई किसी ने वो किया, जैसे भी किया, लेकिन दीदी ने कभी किसी के प्रति गुस्सा या रोष कभी वो मैंने दीदी के अंदर नहीं देखा। और गीता का एक जो है अध्याय में आता है कि क्रोध, काम और क्रोध,
ये 2 पर जिनकी विजय होती है वो ऑटोमेटिक स्थिति घर की स्थिति पर। तो ये सब दीदी की बहुत काफ़ी विशेषताएँ हैं और दीदी की पुण्यतिथि है। हम लोग दीदी को एक संकल्प, श्रद्धांजलि, भावांजलि, पुष्पांजलि, प्रेमांजलि जो कुछ कह लीजिए यही है कि हम उन आदर्शों को अपने जीवन में जितना अपनाएंगे, जितना आत्मसात करेंगे, उतना जो है दीदी के प्रति वो सच्ची सच्ची हमारी श्रद्धांजलि होगी। दूसरा एक शब्द मैं 1 मिनट में ख़त्म करूँगा कि काफ़ी अच्छी क्लास है, लोग बैठे हुए हैं। मधुबन से डायरेक्शन आया कि